नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। एक बार फिर किसान संगठन बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों ने 75 घंटे का महाधरना शुरू किया है। अनाज मंडी में होने वाला यह धरना 21 अगस्त तक चलेगा। इस प्रदर्शन में किसान के नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, योगेंद्र उग्राहा, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर जैसे कई बड़े नाम शामिल होंगे। इस महाधरने में शामिल होने के लिए किसान देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांग 3 कृषि कानून के खिलाफ हुए किसान आंदोलन को खत्म किए जाने के लिए सरकार की ओर से किए गए वादों को पूरा करना है। एक वक्त था जब किसानों का धरना प्रदर्शन अपने चरम पर था और देश की जनता का पूर्ण समर्थन उनके साथ था, उनको प्राप्त था। लेकिन वक्त बदला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम यह काले कानून वापस लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आंदोलन सिमटने लगा। ऐसा लगा कि अब किसानों की मांग को लेकर आंदोलन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अपना वादा पूरा करने में लेट लतीफी दिखा रही है और अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 साल तक हुए किसानों के आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा था। वहां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टोनी के बेटे आशीष मिश्रा पर कुछ आंदोलनकारी किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा देने का आरोप लगा था। इसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनकी जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इस समय वो जेल में बंद हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल 26 जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस महाधरने में शामिल होने के लिए पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हजारों किसान लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। 3 दिवसीय मोर्चे में शामिल किसानों के 3 दिनों के इस महाधरने में किसान प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने और तिकुनिया समझौते के तहत घायल हुए किसानों को 10-10 लाख मुआवजा देने के लिए, उस सहायता राशि के लिए, उस मांग को पूरी करने के लिए ये धरना, उसमें एक एजेंडा यह भी है। इसके अलावा किसानों की अजय मिश्र टोनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने और उन पर भी मुकदमा चलाने की मांग है। एमएसपी पर गठित कमेटी का विरोध और 14 दिनों के गन्ना भुगतान और गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान है, सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमआरपी जिसको कहते हैं, किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, फसल खरीद केंद्र की संख्या बढ़ाने, किसानों की सिंचाई के लिए बिजली को फ्री देना और वन विभाग की ओर से किसानों को दिए गए नोटिस को रद्द करना, सभी किसानों के उन जमीनों पर मालिकाना हक देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने वादे पूरे करेगी या किसान संगठन फिर से दिल्ली के रास्ते पर अपना आंदोलन बड़ा करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस देश का मालिक किसान ही है और किसानों का हक और हकूक की लड़ाई पूरे देश में फिर शुरू हो सकती है। आप बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।